अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, अब यूनियन जब भी हम दो सेट्स का फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों के एलिमेंट्स को हम एक साथ मर्ज करके लिख देंगे ऑर्डर फॉर्म के अंदर। ठीक है, ऑर्डर फॉर्म से मुराद यानी कि तरतीब से, जिस तरह से काउंटिंग चलती है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, जो हमें फाइंड करना है वो लिखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है बेटा। तो पहले हम ए है तो ए के सेट के एलिमेंट लिख लेंगे, वो है 4 और 5। यूनियन का सिंबल देंगे, ठीक है। एंड बी सेट के एलिमेंट हम लिख लेंगे 4 6 8 9। अब इसका हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 लिख लिया। फिर हमारे पास 5 है, 5 लिख लिया। इसमें फिर हमारे पास 6 है, फिर 8 है और फिर 9 है। देखें, यूनियन में हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि जब भी हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मर्ज करके लिखते हैं यूनियन के अंदर, तो कोई भी डबलिंग जो होती है या कोई भी नंबर रिपीट हो रहा होता है तो उसको हम 1 टाइम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो इसको हम 1 टाइम लेंगे, इसको हम 2 टाइम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने 4 हमारे पास 2 टाइम है तो हमने इसको 1 टाइम ले लिया, फिर 5 ले लिया हमने, फिर 6 ले लिया, 8 ले लिया और 9 ले लिया। तो ये सिंपल बेटा हमारे पास है ए यूनियन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सेट ए है हमारे पास फर्स्ट, तो जी सेट ए के एलिमेंट्स हम लेंगे 0 1 2 3 4 5 है हमारे पास। यूनियन का सिंबल देंगे और सेट बी हम कॉपी करेंगे 2 4 6 और 8। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो गया, देखें 0 1 2 3 4 5 हमने पहले वाला सेट लिख लिया, क्योंकि इसमें जो नंबर हैं हमारे पास ऑर्डर से चल रहे थे 0 1 2 3 4 5। अब हम बढ़ेंगे दूसरे सेट की तरफ। यहाँ पे देखें ये इसमें 2 है, तो 2 ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं तो इसको हम छोड़ देंगे। 4 है, 4 भी हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, इसको हम छोड़ देंगे। 5 हमने लिख लिया, इसमें 6 है, जी हम 6 लिखेंगे यहाँ पे, और 8 है तो 8 लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा बेटा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें ए यूनियन बी फाइंड आउट कर रहे हैं हम, और सेट ए हम पहले कॉपी करेंगे 2 4 6 8 एंड 10। यूनियन का सिंबल देंगे एंड बी सेट के एलिमेंट कॉपी करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 एंड 10। ठीक है जी। अब ए यूनियन बी क्या हो गया, देखिए हम तरतीब से लेंगे 0 1 2 3 4 5। पहले हम ये ले लेंगे, हमने ले लिया 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 ये भी इसके साथ है, जी ले लिया हमने 6 7। अब देखें यहाँ पे 8 मिस है, 9 है, हम यहाँ पे देखते हैं 8 है या नहीं है। जी यहाँ पे 8 है, हमने 8 ले लिया। इसके बाद 9 हो गया और 10 हो गया जी। ठीक है, 2 यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी डबलिंग हो रही है, हमने 1 टाइम लिया है। 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हमने 1 टाइम ले लिया। 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 1 टाइम ले लिया हमने। ठीक है, यानी कि आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है, मगर जो डबल होगा हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, उसको 1 टाइम लेंगे और इसको ऑर्डर फॉर्म के अंदर लिखना है, यानी कि तरतीब से लिख देना है। ये इसका आंसर है बेटा। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे हमें जो है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर गिवन है। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं।
एक टेबुलर फॉर्म होती है, एक डिस्क्रिप्टिव होती है, एंड सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो अभी जो ऊपर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए ये टेबुलर फॉर्म के अंदर थे, यहाँ पे उन्होंने हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दे दी है। तो बेहतर हमारे लिए ये होगा कि हम सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिए। ठीक है जी। अब जी सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर आपको पता है वही नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल के अंदर आते हैं। ठीक है, और इनके फैक्टर 2 ही होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। तो जी प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से हो गया, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। पहले 6 प्राइम नंबर कहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा जी। और y में वो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का टेबल आप पढ़ लें 6 तक। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 एंड 3 6 18। तो जी x यूनियन y हमारे पास क्या हो गया, हमने लिखा जी 2, हमने लिखा 2 क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट यही है। इसके बाद है हमारे पास 3, 4 ऊपर भी नहीं है नीचे वाले में भी नहीं है, तो हम उसके बाद क्या लिख लेंगे 5। 5 के बाद हम देखेंगे क्या आता है, 6 देखते हैं जी। हाँ जी यहाँ पर है, हमने 6 लिख लिया। 6 के बाद 7 लिख लिया। ठीक है, 8 नहीं है, ऊपर भी नहीं है नीचे की रो में भी नहीं है, तो हम 9 लिख लेंगे। 10 नहीं है तो 11 हो गया। ठीक है, ये रहा 11, और इसके बाद 12, फिर 13, फिर 15 एंड फिर 18। तो ये हमारा आंसर है जी। तो 4 क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं अभी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है हमारे पास इफ़ D इज़ इक्वल टू 2 4 6, यानी कि सेट D है जिसके एलिमेंट हमारे पास हैं 2 4 6, सेट E है जिसके एलिमेंट है हमारे पास 1 3 5 6, एंड सेट F है हमारे पास 1 3 6 9 10। 3 सेट उसने हमें गिवन है D, E एंड F। तो वो कह रहा है कि देन फाइंड D यूनियन E यूनियन F। तो इन तीनों का हमें आपस में यूनियन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनियन जो लेंगे वो लेंगे D यूनियन E का। फिर इसका जो यूनियन आएगा फिर उसको हम F से यूनियन निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले जी हमने लिख दिया सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने गिवन लिखा कि हमारे पास भाई सेट कौन कौन से हैं। सेट डी हमारे पास है 2 4 6। सेट ई हमारे पास है जी 1 3 5 6, एंड सेट एफ हमारे पास है जी 1 3 6 9 10। ठीक है, हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड डी यूनियन ई। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, डी यूनियन ई। तो हमने लिख लिया जी डी यूनियन ई। अब पहले हमने डी है तो पहले डी सेट कॉपी करेंगे 2 4 6। ठीक है, बीच में हमने यूनियन का सिंबल दिया, एंड ई के साथ निकाल रहे हैं तो ई वाला सेट हम यहाँ कॉपी करेंगे 1 3 5 6। ठीक है, डी यूनियन ई हमारे पास जब आया तो देखें 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डी यूनियन ई का बेटा जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जब हम इसका यूनियन निकाल चुके हैं तो हम इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम फाइंड कर चुके हैं, इन दोनों का जो हमने यूनियन निकाला है उसका हमें एक सेट मिल गया है जो है 1 2 3 4
5 एंड 6। ठीक है, अब जो चीज़ हमारी रहती थी, देखें हमने पहले डी यूनियन ई फाइंड कर लिया, उसका हमें एक सेट की सूरत में इसका रिज़ल्ट आ गया डी यूनियन ई। जब डी यूनियन ई का हमें एक सेट की सूरत में रिज़ल्ट मिल गया तो हमने उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हम इजीली इसका यूनियन निकाल सकते हैं एफ़ के साथ। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे डी यूनियन ई, ठीक है, और इसका जो है यूनियन निकालेंगे हम किसके साथ, एफ़ के साथ। तो जी डी यूनियन ई का जो सेट आया था पहले, डी यूनियन ई है ना, इसका हमारे पास सेट क्या था, ये है जी 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर यूनियन एंड फिर एफ। सेट हमारे पास क्या था 1 3 6 9 8, 1 3 6 9 एंड 10। ठीक है जी, अब हम इजीली इसका यूनियन निकाल लेंगे। हमने इसको इस तरह से लिखा, ब्रैकेट में डी यूनियन ई यूनियन एफ। जी हम निकालते हैं। अब पहले 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, 6 भी आ चुका है। अब दो पार्ट्स बचे हैं हमारे पास, सॉरी एलिमेंट्स बचे हैं 9 एंड 10। तो बेटा जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो ये है, ठीक है, डी यूनियन ई यूनियन एफ, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 to 3 एंड सेट बी इज एम्प्टी सेट है हमारे पास, ठीक है, एंड सी इज़ इक्वल टू 2 3, देन फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, देखें वही वाली बात आ गई। अब इन्होंने पहले ब्रैकेट में हमें दे दिया है, इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि पहले जो ब्रैकेट में है हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी निकालेंगे, उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसका फिर यूनियन हम सी से निकालेंगे, एंड ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, पहले बी यूनियन सी निकालना है और फिर उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसका ए के साथ यूनियन निकालना है। ठीक है जी, सॉल्यूशन हमारे पास है। सॉल्यूशन के बाद हम सेट्स दोबारा लिख लेंगे। सेट ए है हमारे पास 1 2 3, बी जो है हमारे पास एम्प्टी सेट है, एंड सी इज इक्वल टू 2 3। तो फर्स्ट वी फाइंड, हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो पहले हम मालूम करेंगे जी ए यूनियन बी। ए का सेट लिख लेंगे 1 2 3 यूनियन बी, हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो जी ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, वन टू थ्री। एम्प्टी सेट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, हर सेट के अंदर एम्प्टी सेट मौजूद होता है ऑलरेडी। ठीक है, अगर हम इसके अभी आगे चल के हम इसके सबसेट बनाएंगे तो सबसेट में एक एम्प्टी सेट भी होगा। ठीक है, हर सेट का जो है सबसेट एम्प्टी सेट लाजमी होता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमारे पास तो आ गया बेटा 1 2 3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका हमें यूनियन किसके साथ निकालना है, सी के साथ निकालना है। तो पहले हमने ए यूनियन बी का जो सेट आया वो रख लिया, यूनियन का सिंबल, सी का सेट है हमारे पास 2 एंड 3। अब इसका जी हमने निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3। ये हमारा बेटा इसका आंसर है। जी बेटा हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी सेकंड में वो कह रहा है कि पहले ए यूनियन एंड बी यूनियन सी। तो पहले जो ब्रैकेट्स में है हम वो मालूम करेंगे, बी यूनियन सी मालूम करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू, बी का सेट हमारे पास क्या था जी, एम्प्टी सेट है, एंड यूनियन का सिंबल लगाया, एंड सी का सेट हमारे पास क्या है 2 एंड 3। दोनों का यूनियन हमने निकाला है जी, हमारे पास आया है 2 एंड 3। अब जब हमने इसका यूनियन फाइंड आउट कर लिया है तो हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है ताकि हमें पता लग जाए कि ये सॉल्व हो चुका है और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास ये सेट मिल चुका है। अब इसका हम ए के साथ यूनियन निकालेंगे, तो हम लिखेंगे ए यूनियन
एंड बी यूनियन सी। ए का सेट लिखा हमने जो हमारे पास है 1 2 3 यूनियन बी यूनियन सी का सेट हमारे पास क्या आया था 2 एंड 3। तो जी इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या है बेटा 1 2 एंड 3। ये इसका हमारे पास आंसर है। अच्छा बेटा इसके बी पार्ट पे हम चलते हैं, ठीक है, जिसमें वो कह रहा है फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट्स हमें कौन कौन से गिवन है। नंबर 1 पे ए सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड बी सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है हमारे पास 3 6 9 12। इसका हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। देखें यूनियन हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। यूनियन का मतलब है दोनों के सेट्स एलिमेंट्स को मर्ज करके लिखना और जो सेट डबलिंग हो उसको रिपीट ना करना, ठीक है, यानी कि जो 2 टाइम्स हो उसको रिपीट ना करना, उसको 1 टाइम लिखना और ऑर्डर फॉर्म के अंदर लिखना। इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों सेट्स के अंदर से जो भी सेम एलिमेंट हो वो हमने 1 टाइम कॉपी कर लेना है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख दिया हमने। फाइंड क्या कर रहे हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए सेट का इंटरसेक्शन हम निकाल लें बी के साथ, तो हमने लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले ए है तो ए का सेट लिखेंगे 1 2 3, इंटरसेक्शन का सिंबल देंगे हम, बी है तो 3 6 9 12, ठीक है। अब इसमें देखें सेम कौन कौन से हैं एलिमेंट्स हमारे पास, 2 यहाँ पे नहीं है, 3 है, सिर्फ 3 का पेयर बन रहा है, 1 2 इसमें नहीं है, 6 9 12 इसके अंदर नहीं है। तो जी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। दोनों सेट्स में यही 3 कॉमन है, यानी कि अगर मैच हो रहा है तो इसको 1 टाइम हम यहाँ पे लिख देंगे। ये इसका आंसर है बेटा, बस इतना सा था ये, ठीक है। इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं या सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक सेट डी गिवन है हमें जिसमें है 2 4 6 8 एंड ई गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10। तो सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन। फाइंड क्या करना है हमें इसके अंदर, डी इंटरसेक्शन ई फाइंड आउट करना है। हमने लिखा जी डी इंटरसेक्शन ई, डी के एलिमेंट्स लिखे हमने 2 4 6 8, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया एंड सेट ई के एलिमेंट लिखे 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है जी। अब इसमें देखिए कॉमन हमारे पास कौन कौन सा है, 2 है, 4 है, 6 है और 8। तो इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2 4 6 एंड 8, ये इसका आंसर है। थर्ड पे आते हैं बेटा, यहाँ पे 2 सेट गिवन है हमें P एंड Q। P सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास A B C D एंड Q के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A E I O U। तो सबसे पहले जी हमने लिख लिया सॉल्यूशन। फाइंड क्या करना है हमें, P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है। हमने लिखा P इंटरसेक्शन Q, P का सेट कॉपी किया, A B C एंड D, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया एंड Q का सेट कॉपी किया, A E I O U। अब जो सेम एलिमेंट होंगे दोनों में सिंपल हम वही लिख देंगे। सेम क्या है जी हमारे पास, A सेम है, ठीक है, B इसके अंदर नहीं है, A यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, B हमारे पास नहीं है इसके अंदर, C भी हमारे पास नहीं है, D भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। इसी तरह से E भी हमारे पास नहीं है, I भी नहीं है, O भी नहीं है, U भी नहीं है। तो हमारे पास जी सिर्फ 1 ही एलिमेंट आ रहा है A, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, सेट A जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, एंड सेट B जो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, मगर यहाँ पे उसको A गिवन है, तो हम इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर गिवन है जी,
0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू है क्योंकि उसने हमें इंटीजर्स के अंदर कोई लिमिट नहीं दी है कि कहाँ तक इंटीजर्स हैं। पहले 5 इंटीजर्स हैं या कितने हैं। अब उसने हमें सिर्फ ये कहा है कि एक सेट ए सेट ऐसा है जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, यानी कि उसमें इंटीजर्स के तमाम नंबर मौजूद हैं और उसने हमें लिमिट नहीं दी हुई कि कहाँ तक मौजूद है। अच्छा जी, सेट ऑफ इंटीजर्स तो हमारे पास आ गया ही है, ठीक है। इसको नंबर लाइन की तरह एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, मगर मैंने आपको इस तरह से लिखा है, जैसे आप ये लिख सकते हैं इस तरह से, इनकी तरह एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ से लेते हैं डॉट -5 -5 -4 -3 -2 -1 0 प्लस, बल्कि प्लस लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है अभी, प्लस नहीं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यानी वे नंबर हमारे पास सेम ही चल रहे हैं। 1 जैसे प्लस का भी है माइनस का भी है, 2 जो है प्लस का भी है माइनस का भी है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेने हैं सेट बी के अंदर, तो वो हम लेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा क्योंकि इसमें भी हमें इन्होंने लिमिट नहीं दी। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं हम इसको ज़ीरो भी शामिल कर लेते हैं, कहीं हम नहीं करते, क्योंकि ज़ीरो से किसी भी नंबर में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उस नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ये न्यूट्रल है। तो हमने जो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं हम इसमें इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव ही इंटीजर्स ले रहे हैं जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जी सॉल्यूशन हमने लिखा, ए इंटरसेक्शन बी। ए जी हमने बना लिया है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। इंटरसेक्शन और बी सेट आ गया 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू है हमारे पास। तो जी देखें, इसमें हमारे पास पॉजिटिव का 1 है, पॉजिटिव 2 3 4 5, यानी कि जितने भी इसमें नंबर आ रहे हैं सारे पॉजिटिव काउंटिंग चल रही है। तो अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास नंबर काउंटिंग नेगेटिव में भी है पॉजिटिव में भी है, तो क्योंकि हमें सेम लेना है, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव सेम हो जाएगा, यानी कि 1 अगर प्लस का है तो इसमें प्लस का 1 भी है माइनस का भी है, तो प्लस का 1 हम ले लेंगे जी यहाँ पे। तो ए इंटरसेक्शन बी 1 आ गया, ठीक है। प्लस का 2 है तो यहाँ भी प्लस का 2 ले लेंगे, 3 है तो 3 ले लेंगे, 4 है तो 4 ले लेंगे, 5 है तो 5 ले लेंगे, और जैसे सॉन कंटिन्यू ये है ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो ये इसका बेटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज़ इक्वल टू डी ई एफ एंड सी इज़ इक्वल टू एफ जी एच। तो हमें फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन एंड बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें यहाँ पे जो है पहले ब्रैकेट में हमें दे दिया है ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। हम जिस टर्म को फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम लिख लेंगे यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट जो है हमारे पास वो है जी ए बी सी एंड डी, इंटरसेक्शन का साइन दिया हमने, और बी है हमारे पास डी ई एंड एफ, ठीक है। इसमें देख लेंगे बेटा जो सेम होगा वही हम लिखेंगे। यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आया वो हमारे पास आया इज इक्वल टू डी। अब ए इंटरसेक्शन बी जब आ गया तो हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे जी, इसका एक रिज़ल्ट आ गया। अब इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें ये ए इंटरसेक्शन बी है, इसके रिज़ल्ट में हम ये सेट निकाल चुके हैं जो क्या है हमारे पास डी के इक्वल, इंटरसेक्शन का सिंबल दिया फिर, और सी जो हमारे पास सेट है वो है एफ जी एच, ठीक है।
तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जी हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। ये पार्ट 1 का आंसर है इसका। ए इंटरसेक्शन एंड बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर है हम वो सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी का सेट हमारे पास क्या था बेटा, डी ई एंड एफ, इंटरसेक्शन का सिंबल दिया हमने, ठीक है। सी का सेट हमारे पास क्या था, एफ जी एच, अब इसमें देखेंगे हम सेम क्या है, एफ है हमारे पास, ठीक है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, यहाँ पे डी भी नहीं है, ई भी नहीं है कॉमन, तो हम सिर्फ एफ लिखेंगे। इसके बाद जी हम निकालेंगे ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के रिज़ल्ट के साथ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ए सेट क्या गिवन है, हमारे पास सेट ए गिवन है, ए बी सी एंड डी, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन, फिर हमने बी इंटरसेक्शन सी जो निकाला था रिजल्ट, वो है हमारे पास एफ, ठीक है। इंटरसेक्शन यानी कि सेम एलिमेंट्स, ठीक है, दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होना चाहिए, जबकि हमारे पास कोई भी इसमें नहीं है, ए बी सी डी इसके अंदर मौजूद नहीं है और एफ़ जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि कोई भी मैचिंग नहीं हो रही है। तो जब भी दो सेट ऐसे हो जाएं या इंटरसेक्शन ऐसे हो जाए कि जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, तो उसमें फिर बेटा एम्प्टी सेट आ जाता है, या नल सेट भी हम कह सकते हैं। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन सी की तरफ चलते हैं। इसमें जो है हमारा सी क्वेश्चन है, वो कह रहा है फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए इफ़, ठीक है। आपको ए डिफरेंस बी मालूम करना है और बी डिफरेंस ए मालूम करना है अगर सेट ए बराबर है 4 5 6 एंड बी बराबर है 5 6 7 8 के, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको कहते हैं ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, तो बेटा ए माइनस बी नहीं कहेंगे, हम इसको डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। अब ये हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन, ठीक है, ए डिफरेंस बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। जब ए डिफरेंस बी हम फाइंड आउट करेंगे तो हमने लिखा ए सेट 4 5 6, डिफरेंस की साइन लगाई, ठीक है। बी सेट है, बी सेट लिखेंगे 5 6 7 एंड 8, ठीक है। डिफरेंस का मतलब ये है कि जो भी हमारे सेम एलिमेंट होंगे वो हम कट कर देंगे। एक स्टेप तो आपको ये याद रखना है कि जो भी हमारे सेम एलिमेंट होंगे वो कट हो जाएंगे, और सेकंड जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है कि जो सेट हमें पहले गिवन है, पहले सेट हमें कौन सा गिवन है, ए, इसमें जो एलिमेंट बचेंगे वही हम लिखेंगे, वही हमारा ए डिफरेंस बी होगा, ठीक है। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 5 6 हमारे पास इसके अंदर है और इसके अंदर है 5 6 7 8, ठीक है। तो देखें हमारे पास 5 है, इसमें भी 5 है, कैंसिल कर दिया हमने, 6 है, इसमें भी 6 है, हमने कैंसिल कर दिया। अब हम आगे वाले सेट के एलिमेंट्स को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ पहले वाला जो सेट है ना हमारा, उसके एलिमेंट्स को देखेंगे कि उसके एलिमेंट्स में कौन सा रिमेनिंग एलिमेंट है या कौन सा एलिमेंट उसमें बाकी बचा है, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है सेट ए से, ठीक है। अब इसी तरह से नंबर 1 तो हमारे पास ये हो गया। अब सेकंड नंबर पे हम क्या मालूम करें बेटा, बी डिफरेंस ए, तो पहले बी है तो पहले हम सेट बी लिख लेंगे, 5 6 7 8, डिफरेंस की साइन दी हमने, और सेट ए लिख लेंगे 4 5 6। अब देखें जी इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, कॉमन है हमारे पास 5 हमने कैंसिल कर दिया, 6 कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन कर दिया। मगर अब पहले सेट हमारे पास कौन सा है, बी सेट है, पहले वाले सेट में हमारे पास क्या बच रहा है, 7 और 8, तो बी डिफरेंस ए हमारे पास आएगा 7 एंड 8, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जो भी डिफरेंस के केस में पहले वाला सेट होगा उसमें जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे कट करने के बाद वही हमारा डिफरेंस होगा।
तरफ चलते हैं। 3 में सेट ए गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन कंटिन्यू है ये, ठीक है, आगे तक जा रहे हैं, यानी कि ये होल नंबर है और चलते जा रहे हैं। और बी सेट जो है हमारे पास वो 1 2 3 4 5 है और ये नेचुरल नंबर है और ये भी चलते जा रहे हैं। तो जी हमने सॉल्यूशन लिखा पहले। नंबर 1 पे हमें फाइंड आउट करना है ए डिफरेंस बी। ए का सेट लिखा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चल रहा है, ये डिफरेंस का हमने सिंबल दिया। बी सेट कॉपी किया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चल रहा है। तो जी ए डिफरेंस बी हमारे पास क्या है, देखें यहाँ पे ज़ीरो को छोड़ के बाकी सारे कॉमन चल रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पूरी काउंटिंग चल रही है आगे तक, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 पूरी काउंटिंग चल रही है, क्योंकि इन्होंने हमें लिमिट नहीं दी। डॉट्स का मतलब ये है कि ये कंटिन्यू है और आगे तक है। तो हम कैंसिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सो ऑन चल रहा है। अब पहले वाले सेट में हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 0, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से हम पार्ट 2 का मालूम करते हैं, बी डिफरेंस ए। अब पहले हम बी का सेट लिख लेंगे जो नेचुरल नंबर का है, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन, वो चल रहा है, कंटिन्यू है। डिफरेंस के सिंबल दिए हमने, और फिर होल नंबर का सेट था हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन चलता जा रहा है। तो जी यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 कैंसिल किया हमने, यहाँ पे किया 1 2 3 4 5 6 कैंसिल किया, और आगे कंटिन्यू है तो समझ लें कैंसिल होते जाएंगे। तो बी डिफरेंस ए हमारे पास क्या आया, क्योंकि पहले वाले सेट में तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारे पास एम्प्टी सेट आया, ये इसका आंसर है। अब इसी तरह से जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है वो है सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। वो कौन कौन से हैं जी हमारे पास, 3 6 9 12 15 एंड 18। 3 के फर्स्ट 6 मल्टीपल हमारे पास बेटा ये हैं। एंड बी सेट वो कह रहा है सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24 जी हो गए। अब निकालेंगे हम ए डिफरेंस बी। सॉल्यूशन लिखा हमने, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, ए का सेट लिखा हमने, हमारे पास है 3 6 9 12 15 एंड 18, डिफरेंस का सिंबल लगाया। एंड बी सेट लिखा 4 8 12 16 20 एंड 24। सेम हमारे पास क्या क्या है जी, 3 इसमें नहीं है, 6 भी इसमें नहीं है, 9 भी इसमें नहीं है, 12 है, 12 हमने कैंसिल कर दिया, 15 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है। तो पहले वाले सेट में हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो इसका डिफरेंस होगा। वो क्या क्या है हमारे पास, 3 6 9 15 एंड 18। अब हम निकालेंगे बी डिफरेंस ए। पहले हम बी का सेट लिखेंगे, 4 8 12 16 20 एंड 24। डिफरेंस का हमने सिंबल दिया, और फिर हमने दूसरा सेट लिखा 3 6 9 12 15 एंड 18। सेम एलिमेंट जो होंगे वो हम कट कर देंगे। 4 8 12 में से हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 12 है, ठीक है, यहाँ पे भी 12 है। अब इसके अंदर जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे वो हमारे पास डिफरेंस है, वो है 4 8 16 20 एंड 24। ये इसका